ग्रैंडपा विविधा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार कुछ दिनों के अंतराल के बाद, कुछ दिनों के अंतर के बाद हम लोग फिर आमने सामने एक दूसरे के मुखातिब हो रहे हैं। वजह ये थी कि मेरी छोटी बेटी अपने बच्चों के साथ आ गई थी और मेरी पोती भी बाहर में पढ़ती है, वो भी आई हुई थी। तो इस बीच में बच्चों के बीच में मैं भूल गया और आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। मैं आज के इस एपिसोड में आपसे अपनी बातें साझा करूंगा किसान आंदोलन के ऊपर, जो केंद्र के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। महीने से ऊपर हो गए और 40 से ऊपर ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस कड़ाके की ठंड में जब दिल्ली में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पहुंच गया है, टेम्परेचर पहुंच गया है, तो किसान डटे हुए हैं, अलाव जला के, रजाई ओढ़ के, और बड़ी संख्या में किसान तैयार हैं। असल में यह आंदोलन कोई एक दिन का उपजा हुआ आंदोलन नहीं है। जब 5 जून को पहली दफ़ा अध्यादेश इस केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों के ऊपर जारी किया गया था, उसी समय से इसकी तैयारी चल रही है। और 500 से ऊपर किसान संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, जिसके नेतृत्व के तहत सारे आंदोलन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आज तक किसी भी विषय पर किसी भी संगठन का आपस में कोई मतभेद नहीं हुआ। किसान डटे हुए हैं, सरकार भी डटी हुई है। सरकार कहती है 2 साल का, उसके विभिन्न मंत्री विभिन्न सुरों में बात करते हैं। कभी कहते हैं कि ये किसान राजनीतिक दलों के द्वारा बहकाए जा रहे हैं, लेकिन अब खुद भाजपा के नेतृत्व वाला किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अपने पूरे ताव के साथ मैदान में डटा हुआ है। और उसके महासचिव ने कहा है कि हम लोगों को भड़काने के लिए पुलिस के जवान आते थे वेश बदल के कि जाओगे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो भाजपा की सरकार जो केंद्र की है, मुश्किल में पड़ी हुई है। 3 कानून क्या हैं? 3 कानून हैं। एक कानून है कृषि के जो पहले उपादान थे, कृषि के जो पहले विभिन्न अवयव थे, जैसे कृषि बाजार समिति या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो, और उनके आपस में रजिस्टर्ड पंजीकृत एजेंट हुआ करते थे, जो वहाँ किसानों की उपज वाजिब दामों पर खरीदते थे। और सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लागत से और किसान की मेहनत का जोड़ के 50% ऊपर से, 50% ऊपर से, यानी डेढ़ा, कुल लागत का डेढ़ा, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल हो, अभी तक उसको कोई कानूनी जमा नहीं पहनाया जा सका है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम सम, और दूसरा है कि जो खेती करेंगे, छोटे किसान हैं उनके, और जो बड़े बड़े पूंजीपति उनके साथ साझा करेंगे, अगर वो तकनीकी रूप से उनके पास उन्नत साधन नहीं है खेती करने के, तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जिसको हम मल्टीनेशनल या कॉरपोरेट निगमित घराना कहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, जैसे अडानी, या इसी तरह के और दूसरे कुमार मंगलम बिरला, और विदेशी टेस्ला या और दूसरी कंपनियां भी आएंगी। तो किसान के पास तो कुछ कानूनी अधिकार होना चाहिए। किसान के पास कानूनी अधिकार कोर्ट में जाने का नहीं है। जो सब डिवीज़न का जो मजिस्ट्रेट है, एसडीएम जो जिसको कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वही देखेगा। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेना बड़े बड़े पूंजीपति कंपनियों के लिए
कम बड़ी बात नहीं होगी, कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। और तीसरा कानून है कि पहले हमको याद है कि किसान जो खुद जमीन अपनी उपज बेच के पूंजीपतियों के यहाँ, बड़े बड़े सेठों के यहाँ अन्न के लिए बिलबिला रहे थे, उन लोगों ने उनके गोदामों से अनाज निकलवाना शुरू किया। अब उसका उल्टा हो रहा है कि आप जितना चाहे उतनी मात्रा में अनाज जमा कर सकते हैं और उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई बड़ा घराना अगर अनाज खरीद लेता है और काफ़ी बड़े मात्रा में उसको जमा कर लेता है, तो जब चाहेगा, जिस समय चाहेगा, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के वह अपनी कीमत पर किसानों को या जनसाधारण को देगा। इससे महंगी बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा पर सबसे गंभीर खतरा उपस्थित होगा। इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं और किसान भी डटे हुए हैं। आज छठे दौर की वार्ता होनी थी। किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आप इन तीनों कानूनों को निरस्त करें, ख़त्म करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा पहनाएं। देखिए क्या होता है। बाजी बिछी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन कानूनों के खिलाफ इतना बड़ा जनमत तैयार हो रहा है। पूरी तैयारी के साथ किसान गए हैं और कहना है उनका कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं हैं। सरकार को जितनी देर करनी है, जितना समय लेना है ले। हम यहाँ महीनों नहीं सालों इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती हैं तो हम आंदोलन का और दूसरा रास्ता भी अख्तियार करेंगे। और तब क्या विषम परिस्थिति होगी इस समय, जबकि चीन का खतरा हमारे ऊपर बरकरार है और कोरोना 19 जिसको कहते हैं नए रूप में फिर से तेज़ी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे के स्तर पर पहुंच गई है। इसीलिए इस समय आपसी मतभेद छोड़ के सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को माने और उस पर फिर बातचीत होगी और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। धन्यवाद।